जय श्री राम दोस्तों। इस कहानी में बताया गया है जैसा कर्म वैसा फल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है सबसे बड़ा पुण्य। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशोराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक ऋषि के दर्शन हुए। राजा ने ऋषि को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और ऋषि के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है? ऋषि बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। ऋषि महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उल्टने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने ऋषि को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही ऋषि महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में भी बहुत भेद था और ये पहले वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है? ऋषि ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चिंत ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव ऋषि महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ऋषि ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर भगवान के निर्बल संतानों की सेवा सहजता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं भगवान करते हैं। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। ऋषि ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिज्विषन् समहा एवंतवाप नान्यतो अस्ति व कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं बाती बल्कि आचरण बाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज ऋषि के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, जिसके आगे पूजा पाठ कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।